Welcome you all to the third lecture of our series Free Data Science course and the Advanced AI course. My name is Manship Singh, founder and CEO of Growth Media. Hopefully आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा क्योंकि प्राइवेट लेक्चर्स जल्द ही शुरू होने वाले हैं, ठीक है। उसको सब्सक्राइबर्स ही एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप जॉब रेडी बनना चाहते हो, अगर आप कोर्स पूरा करना चाहते हो कि आप जॉब रेडी बन जाओ, तो वो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। सो दिस इज वंस दिस साइड। सो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, वेरिएबल्स लाइक बेसिक्स वगैरह किए थे। आज फिर हमारा बेसिक एक लेक्चर चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स असाइनमेंट दोनों असाइन हो जाएंगे, ठीक है। नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, यू हैव टू कमेंट ऑन दिस वीडियो और आपको ईमेल पे मुझे भेजना पड़ेगा। कौन सी ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लस आपको कम्युनिटी में भी रूल्स मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो को लाइक करके प्लस कमेंट करके अगर आप स्क्रीनशॉट डालते हो उस ईमेल पे, आपको हमारे नोट्स का लिंक मिल जाएगा। और नोट्स कैसे देखते हैं हमारे लेक्चर स्टार्टिंग में आपको दिखाता हूँ। और असाइनमेंट्स के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी पड़ेगी। आपको असाइनमेंट्स ऑटोमेटिकली विद इन 24 आवर्स आपको असाइनमेंट आ जाएंगे, ठीक है। आई एम नॉट चार्जिंग अ सिंगल रुपी फ्रॉम यू गाइस, ठीक है। दिस इज माई फी एंड आई होप ये फीस ज्यादा नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ आपसे आपकी सपोर्ट मांग रहा हूँ। सो होपफुली मुझे आपकी सपोर्ट मिलेगी एंड सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, बीच में हम ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। बट आपकी सपोर्ट मस्ट है, इसलिए सीरीज कंटिन्यू रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कम टू द स्क्रीन। सो होप यू स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल, ठीक है। सो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, बट उससे पहले मैं आपको अगेन बोल देता हूँ, सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी 400 मेंबर्स की कम्युनिटी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर मैं अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप प्लीज मेल कर देना, मेल को मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, लास्ट लेक्चर में हमने किया था एक वेरिएबल किया था, ठीक है। वेरिएबल, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। देन हमने वेरिएबल के बाद हमने इनपुट देना सीखा था, ठीक है। प्लस हमने कमेंट करना सीखा था। बहुत बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक किया था। क्यों हमने बेसिक किया था, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत हो गई, उस पर मत जाना। क्यों हमने बेसिक किया था वो मैं आपको वीडियो क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको नोट्स एंड असाइनमेंट चाहिए तो प्लीज रूल्स तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नोट्स एंड असाइनमेंट नहीं मिलेंगे। बिकॉज दिस इज माई फी, आई एम चार्जिंग नथिंग फ्रॉम यू, ठीक है। आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा, जस्ट आपसे आपकी सपोर्ट मांग रहा हूँ एंड होपफुली मुझे मिलेगी भी एंड मिल भी रही है, ठीक है। आई एम वेरी थैंकफुल डेट जो मुझे दे रही है सपोर्ट। बट प्लीज अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो प्लीज 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 सपोर्ट करना, क्योंकि सीरीज मैं नहीं चाहता बीच में छूटे। और अगर आपकी सपोर्ट नहीं होगी तो मैं खुद को मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा। मोटिवेशन मतलब आपकी सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो ठीक है, ये था पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था वेरिएबल, प्लस इसके टाइप्स भी हमने कवर किए थे, राइट। स्ट्रिंग किया था, इंट किया था, राइट। सो ये तो हमारा हो गया बेसिक। आज भी हम बेसिक करेंगे, आज भी हम 2.5 कंसेप्ट हम कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि लेक्चर्स को मैं शॉर्ट रखता हूँ। रीजन बिहाइंड इज कि मैं चाहता हूँ कि आप असाइनमेंट्स करो एक बार, ठीक है। आप असाइनमेंट्स करके मुझे आपका लेवल पता चले, आपका लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लेक्चर्स को मेंटेन करेंगे, ठीक है। बिकॉज अगर आप ज्यादा बिगिनर हो तो मुझे इन डेप्थ लगाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप इंटरमीडिएट हो, मुझे ज्यादा इन डेप्थ में जाने की रिक्वायर्ड नहीं है। हम जल्दी से अपनी जॉब की तरफ जा सकते हैं, हम जल्दी से जॉब रेडी बन सकते हैं, ठीक है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट, ठीक है, इसलिए मैं लेक्चर 2-4 लेक्चर शॉर्ट रखूंगा, बाद में आपको लॉन्ग लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज मुझे अपने स्टूडेंट्स का एक बार पता करना है कि वो किस लेवल में है, ठीक है। सो इनपुट ले लिया, वेरिएबल ले लिया, कमेंट सीख लिया। नाउ एक बहुत प्यारी चीज है, बहुत ज्यादा प्यारी चीज है, जिसको हम बोलते हैं कोडिंग की लैंग्वेज में इंजेक्शन। हैंडराइटिंग इग्नोर करना, ठीक है। सो इंडेक्सिंग क्या होता है, वेरिएबल, हमने वेरिएबल का काम भी करते हैं। यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें हम एक स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग पर ही इंडेक्सिंग जो है वो स्ट्रिंग पर ही काम करती है, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, आप नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं वैसे नोट्स में मिल जाएगा, यहाँ पर मैं वेरिएबल देता हूँ, अपने नाम का ही लेता हूँ, वंश। आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी आप प्रैक्टिस के लिए कुछ भी ले सकते हो। अब हमने वंश वेरिएबल ले लिया। अब यार सिस्टम में आप तो बाइनरी, अगर थोड़ी बहुत बाइनरी आती है तो आपको पता होगा बाइनरी लैंग्वेज, अगर हमने पढ़ा होगा बाइनरी का कुछ मशीन लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये कंप्यूटर के बैकएंड में स्टोर कैसे होता है, ठीक है। इसको एक पर्टिकुलर एड्रेस मिलता है, वैसे ही कोडिंग में इसको एक पर्टिकुलर एड्रेस मिलता है जब हम स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, ठीक है। अब इसका एक ऐसा नहीं है पूरे वंश को एक एड्रेस मिला है। वंश के जितने अल्फाबेट्स हैं बीच में, लाइक यहाँ पर 5 अल्फाबेट हैं,
पांचों का अलग ही आपको एड्रेस मिलेगा। अब कहने का मतलब क्या है, ठीक है, हम प्रैक्टिकल भी करते हैं बट प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि इंडेक्सिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्सिंग यूज क्यों होती है। इंडेक्सिंग यूज इजीली होती है जब हमें डाटा को नंबर के थ्रू कॉल करना पड़े, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप ज्यादा जल्दी समझेंगे। बट उससे पहले, ठीक है, वंश कैसे स्टोर हुआ वो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक बार और हम अलग अलग थोड़ा सा गैप डालकर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया। अब ना यहाँ पर दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। एक तो होती है पॉजिटिव, ठीक है, जो लेफ्ट से राइट जाती है, और जो नेगेटिव होती है वो राइट से लेफ्ट, वही ऑल नो, ठीक है। और ठीक है, इसमें ना एक चीज है, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। कंप्यूटर में कभी भी, एक मिनट, कंप्यूटर में कभी भी जो नंबर है वो जीरो से शुरू नहीं होगा, ठीक है। कंप्यूटर में ऑलवेज नंबर मीन स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, सॉरी, वन से शुरू कभी नहीं होगा, वो जीरो से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पर जो वी का पॉजिटिव के थ्रू अगर हम इंडेक्स देखें, उसका एड्रेस देखें तो जीरो बन गया, ए का वन बन गया, एन का टू बन गया, थ्री बन गया, एच का फोर बन गया। वैसे तो अल्फाबेट अगर देखा जाए, अल्फाबेट तो 5 है, हमारे एड्रेस 4 तक। रीजन बिहाइंड कि जो इंडेक्सिंग होती है या जो भी एड्रेस मिलता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, आप बोल दो, ठीक है। आपके बेसिक्स इतने तो आपके क्लियर होंगे, मैं आपको मतलब इतना तो मैं होप करता हूँ। अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप समझ जाएंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कि जो कंप्यूटर में हम कुछ भी स्टोर करते हैं, दैट विल बी स्टोर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, नॉट फ्रॉम द वन, ठीक है। वो वन से शुरू नहीं होता, वो जीरो से शुरू होकर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता है, नॉट फ्रॉम 1 2 3, ठीक है। वन से कभी भी शुरू नहीं होता। हम एरे करेंगे बट कुछ भी आगे जब हम जो भी कंसेप्ट करने वाले हैं उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। यू हैव टू मेमोराइज इट, यू हैव टू रिमेम्बर इट कि कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर होता है, कुछ भी स्टोर होता है, वो इंडेक्स, अगर उसका इंडेक्सिंग देखा जाए तो 0 1 2 ऐसे शुरू होता है, वो जीरो से शुरू होता है, ठीक है। और जहां तक बात रही नेगेटिव की, नेगेटिव जीरो से शुरू नहीं होता, क्योंकि जीरो के तो वी है, हम एच से तो जीरो शुरू कर नहीं सकते, इसलिए जो हमारा नेगेटिव में आता है वो -1 से शुरू होगा, -1 -2 -3 -4 -5। होपफुली आपको समझ लग गया होगा। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि इंडेक्सिंग क्यों यूज होती है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया इंडेक्सिंग इसीलिए यूज होती है जब आप किसी डाटा को नंबर के थ्रू सिस्टम में कॉल करना चाहते हैं, आईडीई में कॉल करना चाहते हैं, ठीक है। तो नंबर के थ्रू कंफ्यूजिंग था, नंबर के थ्रू कैसे कॉल कर सकते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, प्रैक्टिकल करेंगे और क्लियर होगा, ठीक है। बट उससे पहले एक बहुत बेसिक सा प्यारा सा क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ, ठीक है। एज एग्जाम्पल ही मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एज एग्जाम्पल देखें तो मुझे पता करना है हमारा ए में वन स्टोर है, ए इंडेक्स में वी, या बोल दो या नंबर के थ्रू ही हम सीधा करते हैं कि हमारा जो ए इंडेक्स में फर्स्ट प्लेस पे क्या स्टोर है, ठीक है। अगर हम नंबर की बात देखें तो हमारे पास क्या स्टोर है, ए, ठीक है। ए ही हमारा आउटपुट आना चाहिए, बिल्कुल राइट, ए ही आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि जीरो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज, अगेन मैं वही चीज बोल रहा हूँ, नॉर्मल से करें तो 1 ये आता है, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में बात करें तो 1 पे वी है, बट कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें तो 1 पे हमारा 0 है, ठीक है। सो हम अब इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे हमारा क्या आता है। हमारे अकॉर्डिंग तो वहां ए आना चाहिए, बट अब प्रैक्टिकल में क्या आना चाहिए, प्रैक्टिकल में भी ए आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज लाइक गूगल क्लैप, आपको लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि कैसे यूज होता है, ठीक है। होपफुली आपने कर दिया होगा, यहाँ जुपिटर किसी पर भी करना हो, जुपिटर पे कर्नल का मेरा अभी भी इशू सॉल्व नहीं हुआ बिकॉज मुझे टाइम नहीं अच्छे से मिला, बट होपफुली नेक्स्ट लेक्चर तक मैं कर लूंगा, ठीक है। अब हमारा क्या था, ए नाम के अंदर हमारा स्ट्रिंग स्टोर था वंश नाम का, ठीक है। बट उसको हमें जानना है, ए इंडेक्स पे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें जानना है उसका फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा है ए, ठीक है। नाउ कम टू द अगेन, ठीक है। कैसा, जैसा मैंने बोला था कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आएगा, ए आएगा, एंड ए ही आया है, ठीक है। ये चीजें आप नोट कर लेना, अदरवाइज आपको नोट्स में मिल जाएगी। नोट्स हमारे कैसे दिखते हैं जिनको नहीं पता, सो दिस इज ओवर नोट्स, ठीक है। ये हमारे नोट्स हैं कुछ, ठीक है। बहुत बारीकी से इस पे क्वेश्चंस लिखे हैं, बहुत बारीकी से इसमें आंसर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। बहुत काम की चीज है, अगर आपने नोट्स क्लियर के लिए मेरे पढ़ लिए तो आपकी इंटरव्यू में गारंटी देता हूँ आपकी क्लियर हो जाएगी,
ठीक है। और नोट्स को पाने के लिए यू हैव टू लाइक द वीडियो, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करना पड़ेगा। ऑनेस्ट रिव्यू कर देना, नेगेटिव रिव्यू कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपना रिव्यू जरूर देकर जाना मुझे, ठीक है। तो उसी के साथ साथ आप स्क्रीनशॉट डालकर मुझे ईमेल कर देना, ईमेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। एंड विद इन 24 आवर्स या मैक्स टू मैक्स 12 आवर्स के अंदर, 12 to 24 आवर्स के अंदर आपको गूगल डॉक्स का लिंक आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आपको लाइक आपके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो नाउ ये हम एक क्वेश्चन इस पर एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। 1th एग्जाम पे हमने कर लिया, अब हम करते हैं 3 पे, ठीक है। जस्ट एग्जांपल ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब पहले हम देख लेते हैं हमारा क्या आना चाहिए 3 पे, ठीक है। हमारा 3 पे आना चाहिए, ऊपर मैंने इंडेक्सिंग दी हुई है, देखिए 3 पे हमारा आना चाहिए एस, राइट। 3 पे हमारा क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। सो लेट्स डू अगेन, हम करते हैं, ठीक है। अब बार बार तो हमें वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सीधा इसको दे देते हैं 3 इंडेक्स। अब नाउ इट्स टाइम टू रन, राइट। जैसा मैंने बोला था एस आना चाहिए, नाउ 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 नाउ, ये तो हो गया पॉजिटिव। अब हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एस आया, एस की आएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम अब करेंगे नेगेटिव। अब हमने यहाँ पर 3 लिया पॉजिटिव, ठीक है। अब हम यहाँ पर a इक्वल्स टू 3 नेगेटिव लेते हैं। नाउ व्हाट विल बी द आंसर, ठीक है। क्या आंसर आना चाहिए, नेगेटिव में मैंने आपको बताया 0 से शुरू नहीं होगा, वो -3 से -1 से शुरू होगा, ठीक है। -3 हमें निकालना है। सो टर्म्स अलग आएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म्स इसलिए अलग आएगी क्योंकि वो 0 से शुरू नहीं था। दूसरा वो राइट से लेफ्ट आता है, ठीक है। नेगेटिव में ऑलवेज आपका जो अल्फाबेट है वो डिफरेंट ही आएगा। सो ऐसा मत सोचना कि उसका 3s है उसका भी 3 - 3 ऐसी आएगी, नो, ठीक है। अब हम कैलकुलेट यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्या आना चाहिए। यहाँ पर मैंने इंडेक्सिंग की है, उसके अकॉर्डिंग तो हमारा n आना चाहिए, n आना चाहिए, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम इसको ही हम माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर 3 था, मैंने इसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया जस्ट, ये देखिए n हमारा आ चुका है। सो ये था हमारा पार्ट ऑफ इंडेक्सिंग, बहुत सिंपल था, बहुत बेसिक था, इसके इतने क्वेश्चंस नहीं आते। बट इसका एक बड़ा भाई है जिसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं, अगला हमारा टॉपिक वही है। सो उसमें काफी क्वेश्चंस आ रहे थे एंड हम करेंगे भी क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस करेंगे एंड असाइनमेंट्स भी आपको मिलेंगे। और असाइनमेंट्स कैसे मिलेंगे, ऑलरेडी टॉल, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम में किसी भी सोशल मीडिया पे हमें मेंशन करके स्टोरी डालनी पड़ेगी हमारे लेक्चर को देखते हुए, प्लस नीचे कुछ हमें मेंशन करना पड़ेगा, गॉट इट। सो ये हमारा हो गया इंडेक्सिंग। सो नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है दैट इज स्लाइसिंग, ठीक है, स्लाइसिंग। अब इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सेम चीज है, डिफरेंस क्या आता है, जो इंडेक्सिंग होती है ना, ठीक है, ये चीजें नोट करना अपने अपने लाइक होपफुली आपने खोला होगा, उस पर भी नोट करना। जो इंडेक्सिंग होती है वो सिंगल, जब हमें सिंगल स्ट्रिंग को कॉल करना हो तब होती है, बट हम जब मल्टीपल स्ट्रिंग 2 करने हो या 3 करने हो, ठीक है, ठीक है, मतलब एक रेंज देनी हो कि इसके बीच में से इसके रेंज के बीच में से हमें मतलब हमारे अल्फाबेट चाहिए, तब हमारे पास आता है स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग हमेशा सिंगल से नहीं होता, लाइक हमने 3 इंडेक्स पे देख लिया हमारा, मतलब 3 था, 3 इंडेक्स पे देख लिया हमारा एस था, मतलब स्लाइस अगर हमें 3 के 5 के बीच में हमें देखना है क्या आता है, ठीक है, तब हमारे पास रोल प्ले करता है स्लाइसिंग का। होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो एग्जाम्पल से पहले मैं इंग्लिश में यहाँ आपको नोट्स के अंदर आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। सो एक बार मैं बोल भी देता हूँ, व्हेन वी कॉल द 2 स्ट्रिंग्स फ्रॉम डाटा विद इंडेक्सिंग, ठीक है, हम ऐसा इनको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जब हम इंडेक्सिंग का यूज करके 2 डाटा को या 2 से ज्यादा डाटा को हम कॉल करते हैं, उसको स्लाइसिंग बोलते हैं। अब हम डिफरेंस कैसे है, बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम आती है, बहुत मतलब इसके बिना आगे की चीजें करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप डाटा साइंस फील्ड में नहीं जा रहे, पाइथन वैसे ना करें तो शायद आपका काम बन जाए, बट अगर आप डाटा साइंस या एआई सीख रहे हैं तो इसके इन दोनों चीजों के बिना आपका काम अधूरा है, ठीक है। सो अब हम एक अलग वेरिएबल लेते हैं, बी ले, यहाँ पे मैं इसको सिंपल बी ले लेता हूँ, स्मॉल बी, कैपिटल बी, कुछ भी ले लो। यहाँ पे मैं
अपना पूरा नाम देता हूँ, वंश दीप, ठीक है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब इसकी एक बार ना लेट्स डू इंडेक्सिंग। इसकी इंडेक्सिंग तो करें हम, क्या आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हमारे पास 8 इंडेक्स आए हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज मुझे मुझे ना ये जो मेरे नाम के पहले 3 लेटर्स हैं V A एंड N, इनको निकालना है। मैं कैसे निकालूं, ठीक है। इंडेक्सिंग में तो हमने देखा था कि हम लाइक 0 देंगे तो V आ जाएगा, 3 देंगे तो हमारा S आ जाएगा, राइट। बट स्लाइसिंग में अब कंसेप्ट यही चेंज हुआ कि हमें मतलब उस रेंज से उस रेंज तक हमें चाहिए कि इस रेंज से इस रेंज तक हमारे पास क्या है, वो चीज का हमें आउटपुट दे दो, ठीक है। वैसे ही अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमने बोला है कि हमें VAN चाहिए, ठीक है। तो VAN के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेरिएबल दिया है, ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। V कहाँ से शुरू होता है, V शुरू होता है 0 इंडेक्स से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग रेंज, ठीक है। 0 को हम बोल सकते हैं, ये आपको सारा नोट्स में इन डेप्थ मिल जाएगा, ठीक है। मैं फिर अगेन फिर से पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी होगी स्टार्टिंग रेंज, ठीक है। अब हमें चाहिए हमारी एंडिंग रेंज। एंडिंग रेंज हमारी क्या है 2। एंडिंग रेंज हमारी 2 कैसे हुई, क्योंकि हमें एंड तक चाहिए। बट डू यू रियली थिंक हमारे 2 तक होगा? अगर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको पता होगा ये 2 तक नहीं चलेगा। 2 तक हमारा VAN नहीं आएगा, वैन नहीं बनेगा, ठीक है। सो एक बार हम 2 के साथ करके देख लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली बाद में करते, पहले यहाँ मैं आपको नोट्स आपको प्रिपेयर करता हूँ साथ साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे let's take the V equals to 1 sleep, ठीक है। Now we have to output चाहिए हमें V and 0। यहाँ पे कॉलम देख लो ना, कॉलम जरूरी है, और यहाँ पर हमें 2 तक चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडेक्सिंग जो हमने करी है, ठीक है। सो क्या आता है VA, बिल्कुल करेक्ट है। हमने जो बोला है वो है। कैसे करेक्ट है? अब आप बोलोगे 2 तक तो हमारे पास देखो N था। अब जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है वो तो जानता है, जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज की नॉलेज है, मशीन लैंग्वेज की नॉलेज है, ही नोज वेरी वेल, ठीक है। हम जब भी हमें लाइक कंप्यूटर में किसी भी इंडेक्सिंग के थ्रू या स्लाइसिंग के थ्रू किसी को कॉल करना होता है, सो हम ना या 2 की जगह हम ऑलवेज 3 लिखेंगे। ऑलवेज 3 मतलब इन द सेंस हमें जिस इंडेक्स से स्टार्टिंग इंडेक्स तो हमारा सेम रहेगा, स्टार्टिंग रेंज हमारी जो है वो सेम रहेगी जो क्वेश्चन में डिमांड है, ठीक है। बट जो एंडिंग रेंज रहेगी ना, जैसे VAN जिसकी एंड की रेंज बनती है 2, तो उस 2 के नेक्स्ट इंडेक्स क्या आता है 3। हमें जो भी डिमांडिंग रेंज है स्टार्टिंग वाली सेम रहेगी, जो एंडिंग वाली है जो डिमांड मतलब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए उससे एक स्टेप हमें आगे चलना है, ठीक है। अब हमारा जो आंसर बनता है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने समझाया होपफुली आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे 0:3 अगर हम करते हैं तो क्या हमारे पास आंसर आता है? लेट्स सी। यस, ये हमारे पास आंसर हमारा आ चुका है। अब VA कैपिटल जो है क्योंकि मैंने यहाँ पर कैपिटल डाल दिया बाय मिस्टेक, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप छोटा भी कर सकते हो, मैं कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। सो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा जो मैं करवाना चाहता हूँ, ठीक है, कि हमें जो भी मतलब जो एंडिंग रेंज है वो हमेशा ऑलवेज एक स्टेप हमें आगे देनी है, ठीक है, तभी हमारे स्लाइसिंग कंप्लीट होगी। गॉट इट? सो इसी के बिहाफ पर अब एक क्वेश्चन हम करते हैं। अगर हमें TEEP प्रिंट करना हो मेरे नाम से, ठीक है, वेरी सिंपल सेम सिमिलरली स्टार्टिंग रेंज हम पता कर लें। स्टार्टिंग रेंज हमारी क्या होनी चाहिए? हमारी स्टार्टिंग रेंज ये देखो हमने दी हुई है, हमारी स्टार्टिंग रेंज होनी चाहिए 5। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या रखेंगे 5। अब हमारे क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है यहाँ पर एंड जो दूसरी इंडेक्सिंग होती है ना उसका है। अब यहाँ पर दूसरी इंडेक्सिंग हमारी क्या होनी चाहिए? पर देखो
8 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। अब अल्फाबेट्स ही खत्म हो जाते हैं, अब आप बोलोगे कि 8 से तो ज्यादा हम कैसे करेंगे, बट अल्फाबेट्स चाहे 8 है, बट जो हमारी इंडेक्सिंग रहेगी वो ऑलवेज हमेशा हमारी डिमांडिंग से एक स्टेप आगे रहेगी, एंडिंग वाली भी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमारा 9 होना चाहिए, बट ठीक है, अकॉर्डिंग टू आंसर भी हमारा 9 ही आना चाहिए। और जिनको नहीं नॉलेज उनके लिए आप 8 आना चाहिए, बट वो एक चीज माइंड में बैठा लें, वो सिर्फ जब भी एंडिंग रेंज आपको देनी है वो एक स्टेप आगे ही रहेगी, चाहे 9th इंडेक्स आपका खाली ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हम एक बार यहाँ प्रिंट करते हैं, ठीक है, इसी में मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 9 सी दीप हमारा प्रिंट हो चुका है, व्हाट आई एम कॉलिंग दीप हमारा प्रिंट हो चुका है। सो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत करेंगे हम, ठीक है। थकना मत, बोर मत होना, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कौन सी लाइन कहाँ बोलता हूँ तो आपकी काम आ जाए। सो होपफुली आप इंजॉय करेंगे, सीखेंगे, कुछ सीख कर ही जाएंगे, बिना सिखाए मैं आपको भेजूंगा नहीं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन करते हैं, नोट्स में भी आपको मैं सेम क्वेश्चंस दूंगा, नो वरी, प्लस 2 क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा वहां पर सॉल्व कर, एक 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर ही दूंगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट यहाँ पे VNHE बन गई नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, मेरा नाम वंश दी। अब यहाँ पर देखो वंशदीप, अब आप देखो यहाँ पर हमारा 0 इंडेक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक हमें 0 इंडेक्स वाला चाहिए, एक हमें क्या चाहिए, n चाहिए सेकंड इंडेक्स वाला, एक हमें चाहिए थर्ड फोर्थ इंडेक्स वाला, और एक हमें चाहिए 6 इंडेक्स 7, 6 इंडेक्स क्या लगा लो, इजी हो जाएगा, 6 इंडेक्स वाला, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज देनी है, बट इनके बीच में गैप कैसे डालना है, ठीक है। सो मैं एक यहाँ पर खुद ही सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा बी नाम के वेरिएबल में ही हम करेंगे, ठीक है। सो हमारी स्टार्टिंग रेंज हमें पता है, हमारा स्टार्टिंग है 0, क्योंकि बी हमें चाहिए। हमारा जो एंडिंग है दैट इज, आप बोल लो 6 7, कुछ भी बोल लो, हम 7 ले लेते हैं, ठीक है। एक ही बात रहेगी, 7 ले लेते हैं, यहाँ 7 6 हम ले नहीं सकते, ठीक है। 6 हम क्यों नहीं ले सकते, अभी यहाँ पर मैंने 6 7 बोल दिया, 6 हम ले नहीं सकते। 6 अगर हम लेंगे तो हमारे पास डी प्रिंट होगा, ई प्रिंट नहीं होगा। अगर हमें 6 इंडेक्स वाला ई प्रिंट करवाना है तो हमें 7 ही लेना पड़ेगा, जैसा मैंने पीछे बोला है, ठीक है। सो इन द कंक्लूजन हम यहाँ पर 7 ही लेंगे, या आप 8 ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप 8 लेंगे तो फिलहाल ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ। यहाँ पर अब हम लेंगे 2, y2। अब यहाँ पर हमने 2 इसीलिए लिया क्योंकि देखो 2 इंडेक्स के बाद हमें एक चीज चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरा पेन लेता हूँ, यहाँ पर एक हमें चाहिए 0 पे, ठीक है। अब इसके 1 2 2 इंडेक्स के बाद हमें ये फिर चाहिए, फिर 1 2 2 इंडेक्स के बाद हमें फिर चाहिए, फिर यहाँ पे 1 2 2 इंडेक्स के बाद हमें फिर चाहिए। मैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन करता हूँ, ये हमारा हो गया स्टार्ट पॉइंट, ये 7 हमारा हो गया एंड पॉइंट। किसी को भी कोई भी डाउट हो आप ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है, मेरी टीम की तरफ से। होपफुली आपको वैसे तो क्लियर होगा। अगर आप कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, असाइनमेंट सॉल्व करते हो, आप पूछ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। प्लीज पर्सनल डीएम मत करना, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस मत करना। ऑलरेडी 300 प्लस मैसेजेस अनसील पड़े हैं बिकॉज टाइम इशू, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 है, इसको अगर हम मैथमेटिक में देखें तो डेट इज 0 + 2, यानी इंडेक्स से लेकर 0 तक जंप करना, ठीक है। और अगर हम वैसे ही बोल दें, यहाँ पर 2 मीन हो गया जंपिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, जंप 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब हम कैसे ये काम करता है, लेट्स सी। वंश वही देगा,
यहाँ पर हम इंडेक्सिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2। सी, हमारे पास जो हमें आउटपुट चाहिए था वो आ गया है, ठीक है। हमें वी एंड एच ही चाहिए था। देखिए यहाँ पे हमें वी एंड एच ही चाहिए था। कैसे आया है मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है नए बच्चों के लिए। यहाँ पे बी नाम का वेरिएबल था हमारे पास, मंथ थी। वहां पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता था, हमारा स्टार्टिंग क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि हमें वी चाहिए। अगर हमें वी की जगह ए चाहिए होता तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 1 आता, ठीक है। यहाँ पर एंडिंग पॉइंट हमें 6 चाहिए, ठीक है। 7 कुछ भी ले सकते हैं, बट हम 6 को कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमारा लॉजिक बन रहा है 6 के साथ। तो जिस चीज के साथ लॉजिक इजी बन जाता है हमेशा ऑलवेज हम वही करते हैं, ठीक है। बट हाँ, हर एक आदमी का क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड अलग हो सकता है। दिस इज अ प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का थाउजेंड ऑफ मेथड्स निकल जाते हैं, ठीक है। सो अगर आपको कोई और मेथड है, इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ करना चाहते हैं, वो भी हो जाता है, ठीक है। मैंने वैसे नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। सो किसी और मेथड के साथ हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एंडिंग पॉइंट क्या बैठता है, 7, और हमें कितना जंप चाहिए, कितना जीरो, कितना मतलब एंडिंग पॉइंट से प्लस चाहिए हमें, दैट इज 2, ठीक है। दैट इज अवर आउटपुट, ये हमारा आउटपुट ले आएगा, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप यहाँ कमेंट में इसका आंसर बता देना, ठीक है। यहाँ पर आप ईमेल कर देना हमें, ठीक है। यहाँ पर आपको मेरे नाम के अंदर से ही PEED निकालना है, ठीक है। इसमें मैं आपको हिंट दे दूं, जो जंपिंग होगी वो माइनस नेगेटिव से होगी, जंपिंग, ठीक है। मैं इसको जंपिंग बोल रहा हूँ, मैं जंपिंग ही बोलता हूँ, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, और इसी को ही आपको नेगेटिव, पूरा नेगेटिव, इसमें मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें आपको सिर्फ जंपिंग नेगेटिव रखनी है। इसमें आपको जंप जो है वो नेगेटिव रखनी है, बट इसमें फुल आपका नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव इन द सेंस आपका नेगेटिव स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेगेटिव, ये मैं वैसे एग्जांपल दे रहा, एंडिंग पॉइंट माइनस जंपिंग पॉइंट, ठीक है। ये आपका आना चाहिए। नाउ, ठीक है, हमें एक बार हम यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन, यहाँ पर ना एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज सुन लेना इसको, ठीक है। ये देखिए स्क्रीन पे a इक्वल्स टू 1 स्ट्रीप है, ठीक है। वेरिएबल भी स्टोर किया। अब हमें सिंपल जीरो इंडेक्स पे हमें पता है हमारे पास क्या है। अब हमें पता है हमारे पास जीरो इंडेक्स में हमारे पास क्या है, दैट इज v, ठीक है। बट नाउ मुझे यहाँ पर v की जगह कुछ और लेना है, v को चेंज करके a लिखना है। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है इंडेक्सिंग स्लाइसिंग केस में? तो सिंपल सी मैं बात बोलता हूँ, सिंपल सी क्या है, जो लॉजिक है कोई चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लेना, अच्छे से नोट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। सो नाउ मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। रिप्लेस, आपको नोट्स में मिल जाएगा, नो वरी। रिप्लेस वी एनी अल्फाबेट, ठीक है। सो क्या ये पॉसिबल है? तो क्वेश्चन इज, इसको हम रीअसाइनिंग भी बोलते थे, इसको रीअसाइन का कंसेप्ट भी बोल देते हैं हम, ठीक है। इज रीअसाइनिंग पॉसिबल विद वी, विद एनी अल्फाबेट, विद एनी स्ट्रिंग, यूजिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग? तो आंसर है नहीं, नो, नॉट पॉसिबल। रीजन बिहाइंड दिस, जो स्ट्रिंग होती है वो आप रीअसाइन उसको नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक इम्यूटेबल, यानी इम्यूटेबल स्ट्रिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो इम्यूटेबल का मतलब आपको शायद पता होगा, जो चीजें रीअसाइन नहीं होती। म्यूटेबल होता है जो चीजें रीअसाइन हो जाती हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रिंग है वो रीअसाइन नहीं होती, तो वो इम्यूटेबल कहलाती है, ठीक है। तो आप सिंपल बोल सकते हैं बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। या अगर आपको इन डेप्थ में बोलना है, आपको नोट्स में लिख दूंगा, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, इन डेप्थ में बोलना है, रीअसाइन ऑफ एनी स्ट्रिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, रीअसाइन ऑफ स्ट्रिंग reassign of string is not possible because string object does not support item assignment,
ठीक है। अब इसके अंदर जब हम आइटम असाइनमेंट की बात कर लेते हैं, इसके अंदर म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी का रोल प्ले हो जाता है, ठीक है। हेंस स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, दैट्स व्हाई दैट इज दैट रीअसाइनिंग ऑफ स्ट्रिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो होगा ही, सिंपल लॉजिक है, जो सत्य है वो सत्य है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो ये सत्य है, ये चीज नहीं पॉसिबल, कोडिंग में नहीं पॉसिबल, तो हम ये चीज करने नहीं वाले, ना कोई करवाता है, ना हम करेंगे, ना हमें चाहिए, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो आज हमने किया इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटर्स। हम ऑपरेटर्स नहीं ज्यादा हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कर रहे हैं सिंपल, ठीक है। सिर्फ 5 तरह के 6 तरह के ऑपरेटर्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। हम सिर्फ एक टाइप के ऑपरेटर करेंगे। रीजन बिहाइंड, टाइम वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, अब मुझे इतनी लंबी करनी नहीं है। सिंपल सा रीजन है, मुझे आपका लेवल जानना है, असाइनमेंट सब सॉल्व करके हमें ईमेल पे ही शेयर करना, हम आपके असाइनमेंट चेक करेंगे, आपके सॉल्व करने का मेथड देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कोर्स को रीडिजाइन करेंगे, हमें पता चलेगा हमारी ऑडियंस कैसी है। अगर ज्यादा बिगिनर है हम इन डेप्थ पे चलेंगे, क्योंकि लेक्चर्स प्राइवेट आएंगे, तो हमें पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए ही प्रिपेयर करना है। तो अगर आप बेसिक्स ज्यादा जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो हम इन डेप्थ पढ़ लेंगे, अदरवाइज हम इन डेप्थ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अगर आपको बेसिक्स आते हैं, ठीक है। सो करेंगे हम सारे टॉपिक्स, बट डेप्थ में नहीं करेंगे अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं। तो ऑपरेटर्स, इसके बाद ऑपरेटर्स आता है। ऑपरेटर्स बहुत तरह के होते हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल, कंपैरिजन, ठीक है। बट हम इस अभी सिंपल अर्थमेटिक कर रहे हैं। अर्थमेटिक को आप मैथमेटिकल भी मैथमेटिकल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। अर्थमेटिक हमें मैथ्स में काफी पढ़ा हुआ है। अरिथमेटिक, ठीक है, स्पेलिंग होपफुली आपको नजर आ रहे होंगे, ARITHMATIC। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेटर्स, जो दो वैल्यूज को आपस में जोड़ते हैं, जो दो वैल्यूज को आपस में काम करवाते हैं, ठीक है। इसको इन दस मैंने नोट्स में लिखा होगा, ठीक है। बट ऑपरेटर्स के नोट्स आपको अभी नहीं मिलेंगे, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो दो ऑपरेंड्स के बीच में होता है, ठीक है, जो दो ऑपरेंड्स के बीच में फंक्शन कह लो या कुछ कह लो, कि जो मतलब दो वेरिएबल्स को आप बोलोगे, दो वेरिएबल्स को आपस में एक आउटपुट दिलवाता है, ठीक है, उनको फंक्शन उसको यूज करके, तो उसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अर्थमेटिक में हमारे पास क्या होता है, अर्थमेटिक में हमारे पास होता है सिंपल प्लस, माइनस, डिवाइड का साइन आपको पता होगा कंप्यूटर में कैसे चल रहा है, मल्टीप्लाई भी, ठीक है, 8 पे होती है, 8 की पे होती है, मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पे परसेंटेज क्या होता है, ये तो हमारे पास हो गया सिंपल डिवाइड, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, ये क्वोशिएंट निकालता है, क्वोशिएंट, ये परसेंटेज जो होता है ये हमारे रिमाइंडर निकालता है, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आप इतना ही समझो कि ये रिमाइंडर, इन डेप्थ में हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आपको मैं छोटा सा होमवर्क देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 क्वेश्चन ऊपर वाले, ठीक है, और ये चारों को आपको प्रोग्राम रन करना है, ठीक है। चारों का अलग अलग आपको इनपुट लेना है, ठीक है, यूजर से इनपुट लेना है, प्लस इन चारों को आपको यूज करना है, ठीक है। एंड यू हैव टू शेयर इट ऑन अवर ईमेल, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे, हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आज इंडेक्सिंग की, स्लाइसिंग की, ठीक है। अब इसके बाद आपको नोट्स, असाइनमेंट्स आपको पता चल गए हैं कैसे मिलने हैं, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, नोट्स आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, एंड एक अच्छा सा रिव्यू डालकर आप मुझे स्क्रीनशॉट दे देना, ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको नोट्स विद इन 24 आवर्स आपको लिंक आ जाएगा, जहां पर आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो। सो ये क्यों करना है, क्योंकि मैं आपसे कोई फीस नहीं चार्ज कर रहा, आपकी सपोर्ट ही मेरी रियल फीस है, ठीक है। एंड आई एम होप आप उनसे सपोर्ट करेंगे, एंड इस कोर्स को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे बिना रुके, ठीक है। बिकॉज सपोर्ट के बिना कोर्स करने का कोई देने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, मैं क्यों करूंगा, है ना। मुझे सपोर्ट की बहुत रिक्वायर्ड है, आपकी फीस कुछ नहीं रहेगी, आई एम चार्जिंग नथिंग फ्रॉम यू। असाइनमेंट्स कैसे लेने हैं, असाइनमेंट सिंपल है, आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा लेक्चर देखते हुए वीडियो को फोटो खींचकर उसकी आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे किसी भी पे हमें मेंशन करके स्टोरी डाल देनी है, तो आपको विद इन फ्यू सेकंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन फ्यू आवर्स आपको इंस्टाग्राम पे ही आपके असाइनमेंट्स आ जाएंगे,
ठीक है, इंस्टाग्राम पे जहां पर भी आप मेंशन करोगे आपको आपके असाइनमेंट्स आ जाएंगे। सो दिस इज फॉर टुडे। हमें आज इतना कर लिया, लेक्चर्स को शॉर्ट में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिए एंड होपफुली आपने एक भी सेकंड मिस नहीं किया होगा। ठीक है, बिकॉज काफी चीजें मैंने करा देता हूँ, काफी चीजें मैंने करवा दी हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। हम नेक्स्ट में ऑपरेटर कर रहे होंगे एंड ऑपरेटर के साथ ट्राई करेंगे, कुछ और भी करेंगे, बट ऑपरेटर थोड़ा लंबा टॉपिक है, वो इस लेक्चर पूरा ले जाएगा। ठीक है, सो दिस इट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वंस दिस साइड।